बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी तो पलवल से खबर है। उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी पलवल से। बीजेपी का रवैया तानाशाही जैसा है, उदय भान की ओर से ये बयान दिया गया है और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, उदय भान की ओर से ये बयान आया। तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। उदय भान ने इस बात को कहा है। बड़ी जानकारी है पलवल से। उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा। पलवल से खबर, उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी का रवैया तानाशाही जैसा है, ये बात उदय भान ने कही और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, उदय भान की ओर से ये बयान भी दिया गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई है, उदय भान की ओर से ये बयान दिया गया। तो पलवल से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की ओर से उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी का रवैया तानाशाही जैसा है, इस बात को उदय भान ने कहा है और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, उदय भान की ओर से ये बयान भी दिया गया है। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई, इसको लेकर के उदय भान का यह बयान है कि बीजेपी का रवैया तानाशाही पूर्ण जैसा है और विपक्ष की आवाज़ को बीजेपी दबाना चाहती है, ये बात उदय भान की ओर से कही गई है। आज पलवल में उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी के रवैये को उन्होंने तानाशाहपूर्ण बताया है और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है, ये बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उदय भान ने इस बात को भी कहा। तो पलवल से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उदय भान की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बीजेपी का रवैया तानाशाह पूर्ण है, ये बात उदय भान ने कही और बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इस बात को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। बीजेपी का रवैया तानाशाही जैसा है, बीजेपी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, ये बात उदय भान की ओर से कही गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बड़ी खबर है। आज पलवल में उदय भान ने ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तानाशाही जैसा रवैया बीजेपी का बताया और बीजेपी विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, इस बात को भी उन्होंने कहा। और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, इस बात को भी उदय भान की ओर से कहा गया है। की बात है कि इतना बेहुदा आरोप बीजेपी के लगाए जो सबके सामने है। अगर राहुल गांधी ने कोई धक्का दिया है, किसी प्रकार की वहां पर कोई गलती की है, तो वहां तो चप्पा चप्पा पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती झूठा आरोप लगाने में? ये अमित शाह सोच रहा है कि ऐसे आरोप लगा करके हम राहुल गांधी को बदनाम कर लेंगे। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ जब राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन करके जय भीम के नारे लगा रहे थे, संविधान को लेकर के चल रहे थे, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इन्होंने रास्ता रोकने का काम किया, उसके बावजूद भी वो शालीनता के साथ में चल रहे थे। इन्होंने वहां पर मकर द्वार पर रास्ता रोका। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो क्यों नहीं पेश करते? वहां सारे जितने भी जो भी एमपी हैं, सब पर मोबाइल फोन है। मोबाइल फोनों से तस्वीर खींच रहे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। किसी के तो मोबाइल फोन पर ये तस्वीर होगी कि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया है या हिंसा की है, किसी सीसीटीवी में होगी, किसी बीजेपी के किसी टेलीफोन मोबाइल फोन में होगी। अगर है तो कोई सबूत दिखाएं, नहीं तो माफी मांगे। इस तरह के झूठे हथकंडे अपनाने से कांग्रेस झुकेगी नहीं। कांग्रेस तो अंग्रेजों से नहीं झुकी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, काले अंग्रेजों से थोड़ी डरेगी। तो जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मैं बताया ना कि इससे ज्यादा बेहूदगी क्या होगी। ये मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार में हिम्मत है, दो कोई सबूत। मुकदमा दर्ज है, उसकी जांच तो होगी, जांच करो। और मुकदमा जब दूसरी तरफ से कांग्रेस के लोग गए दर्ज कराने, तो उनका क्यों नहीं दर्ज किया? ये सारा देश देख नहीं रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतनी भर्त्सना हो रही है इसकी
सारे को भाई किस तरह से हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अंदर किसी को बोलने नहीं देते, विपक्ष को कोई बोलने नहीं देते। अदानी का ये नाम सुन करके उसी समय निकाल देते हैं। अदानी एक ऐसा नाम हो गया जिस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। हाउस के अंदर रिश्वत अदानी दे रहा है, लेने वाले हैं हिंदुस्तान के, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हिंदुस्तान की जनता को, उपभोक्ताओं को। बिजली महंगी खरीदनी पड़ेगी। अमेरिका में तो वो वारंट निकल सकता है, अमेरिका की अदालत में तो वो वांटेड है, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है देश में, सारे देख नहीं रहे लोग। और एक खबर भिवानी से है, जहां पर रोहतक गेट क्षेत्र वासियों के लिए